ऐसे ही डेली एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल त्रिपाठी ग्लोबल स्टडीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल त्रिपाठी ग्लोबल स्टडीज। देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। नहीं, मैं क्यों इंग्लिश बोलूंगा? इंग्लिश तो सची जी बोलते हैं, वरना मुझे भी बनराकस के ताने सुनने पड़ेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल त्रिपाठी ग्लोबल स्टडीज में। तो दोस्तों, आज हम अपने संविधान का भाग 3 मूल अधिकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैंने भाग 1 और भाग 2 के बारे में वीडियो बना दिए हैं, पहले आप उसे देखिए फिर इसे देखिए तो पूरा टॉपिक आपको समझ में आएगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए डेली ऐसे ही एजुकेशनल और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए। तो चलिए आज का अपना टॉपिक भाग 3 मूल अधिकार शुरू करते हैं। अच्छा, तो दोस्तों, पहले मैंने मूल अधिकार से संबंधित कुछ स्मरणीय तथ्य यहाँ पर लिख रखे हैं। चलिए इनको पढ़ते हैं, उसके बाद में फिर अपना अनुच्छेद चालू करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहले क्या मैंने लिख रखा है। पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार कहते हैं क्योंकि ये जन्म के बाद मिल जाता है। जिस दिन आपका जन्म हुआ उसी दिन के बाद मूल अधिकार को मिल जाता है आपको। ये नैसर्गिक अधिकार है। कौन सा अधिकार है? नैसर्गिक अधिकार, इसलिए आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा है, मूल अधिकार को अमेरिका यानी यूएसए के संविधान से लाया गया है। कहाँ से लाया गया है? मूल अधिकार को अमेरिका या यूएसए से लाया गया है, यूएसए के संविधान से लाया गया है। अगला हमारा है, मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं। अगला है, मूल अधिकार को राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जाता है, जबकि इन पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार संसद को है। ये समझिए आप, मूल अधिकार को जो राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है, लेकिन इस पर आवश्यक प्रतिबंध कौन लगाएगी? संसद लगाएगी। कौन लगाएगा? संसद लगाएगी। तो याद रखना आपको कि मूल अधिकार को राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति द्वारा निलंबित कर दिया जाता है, लेकिन इस पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार संसद को है। अगला है, वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा, मूल अधिकार का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है मूल अधिकार का वर्णन। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे हमारा अनुच्छेद है दोस्तों, अनुच्छेद 12 से 35 मैंने यहाँ लिख रखा है, और एक एक अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जितने भी हैं उन्हें आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 12 में यह लिखा है कि इस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार के द्वारा राज्य को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 12 में यह लिखा हुआ है कि राज्यों को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 12 के तहत। तो अगर आपसे पूछता है कि अनुच्छेद 12 में क्या है, तो आपको बताना है कि इसमें राज्य को परिभाषित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। मैं आज वीडियो बहुत फास्ट खत्म करूंगा, जिससे आपको पूरा समझ में आएगा, और वीडियो छोटी बनेगी तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए, अनुच्छेद 13 है, यदि हमारे मूल अधिकारों को कोई दूसरा मूल अधिकार प्रभावित करे तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में अल्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्पीकरण। यदि हमारे मूल अधिकारों को कोई दूसरा मूल अधिकार प्रभावित करे तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 13 में है। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम। आगे हमारा है दोस्तों, अब यहाँ से हमारा समता का अधिकार चालू हो रहा है, जो 14 से 18 तक है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 14 में है हमारा दोस्तों, विधि के समक्ष समानता, अर्थात कानून के सामने सब समान है, यह व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है, जबकि कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था अमेरिका से ली गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे यूपी पीसीएस के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि विधि के समक्ष समानता कौन से अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 14 में है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 हमसे यह कहता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान पर विभेद न किया जाए। जैसे हम सरकारी स्थान पर विभेद न किया जाए या भेदभाव न किया जाए, ये अनुच्छेद 15 में है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 हमसे यह कहता है कि लोक निर्वाचन, लोक निर्वाचन का मतलब सरकारी नौकरी की समानता, सबको एक समान नौकरी मिले, इनमें पिछड़े वर्ग के लिए कुछ समय की आरक्षण की चर्चा है। ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 16 में है। तो अनुच्छेद 16 में है लोक निर्वाचन। क्या है? लोक निर्वाचन। आगे है हमारा
अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत अर्थात छुआछूत का अंत। पहले लोग छुआछूत करते थे, लेकिन यहाँ अनुच्छेद 17 के तहत इसका अंत कर दिया गया, जिसका नाम हुआ अस्पृश्यता का अंत। यह अनुच्छेद 17 में है। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। ये भी अनुच्छेद 18 के तहत इसका अंत कर दिया गया, ये उपाधियों का अंत है। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे यहाँ पर हमारा समता का अधिकार खत्म हो चुका है। अब चलिए बढ़ते हैं हम स्वतंत्रता के आधार की तरफ। अच्छा, इसमें अनुच्छेद 19 से 22 तक है। 19 से 22 तक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर 19 फर्स्ट, 19 सेकंड, ऐसे ही ढेर सारे हैं, तो उनको हम देखेंगे। इसलिए ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस कर लें। तो चलिए आगे है अनुच्छेद 19 फर्स्ट, अभिव्यक्त की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने की स्वतंत्रता, आरटीआई तथा प्रेस की स्वतंत्रता। यह कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19 में है और 19 फर्स्ट में है, ये आपको याद रखना है। तो प्रेस की स्वतंत्रता और आरटीआई और यहाँ पर झंडा लहराने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्त की स्वतंत्रता 19 फर्स्ट में है। तो ये 19 फर्स्ट में क्या है? अभिव्यक्त की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता। ये ज़्यादा पूछता है, इसलिए आपको ये दोनों बहुत याद रखने हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है 19 सेकंड। 19 सेकंड में क्या है हमारा? 19 सेकंड हमसे यह जानना चाह रहा है कि बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता। आप कहीं भी बिना हथियार के सभा करेंगे, ये मतलब आपके पास स्वतंत्रता है, तो आप बिना हथियार के भी सभा कर सकते हैं। उसके बाद में फिर अनुच्छेद 19(3) में क्या लिखा हुआ है? 19(3) में यह लिखा हुआ है संगठन बनाने की स्वतंत्रता। आप इसमें संगठन भी बना सकते हैं। ये कौन से अनुच्छेद में है? 19 थर्ड में है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा दोस्तों 19 फोर्थ। 19 फोर्थ में क्या है? बिना रोक टोक चारों तरफ घूमने की स्वतंत्रता है। ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19(4) में है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है 19(5). 19(5) में क्या है? भारत में किसी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता। ये 19(5) में है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 19(6), संपत्ति का अधिकार। अब यह अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा, बल्कि कानूनी अधिकार हो गया। जी हाँ दोस्तों, जो ये संपत्ति का अधिकार था, ये अब कानूनी अधिकार हो चुका है। पहले 7 थे मूल अधिकार, लेकिन इसको हटाया गया और ये अब 6 हो गए हैं। तो ये अब कानूनी अधिकार हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है 19(7). 19(7) क्या कहता है? व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, राइट टू बिजनेस। इसमें व्यवसाय आपको करने की स्वतंत्रता दी गई है 19(7) में। चलिए अब आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे है हमारा अनुच्छेद 20। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। पहला है एक गलती की एक सजा। सेकंड, सजा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, ना कि पहले आप बाद के कानून पर दी जाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में है सजा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिया जाता है। अगर उसको सजा मिल गई, उसके बाद में भी उसको संरक्षण दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे है हमारा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में है, याद रखना है आपको। और 21 का में क्या है? 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। अब आपसे पूछ सकता है 86वें संविधान संशोधन कब हुआ? 2002 में हुआ। और इसे कब जोड़ा गया? 2002 में जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा आगे है अनुच्छेद 22। इसमें भी हमारा 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, जो गिरफ्तारी से संरक्षण रक्षा करती है। इसमें क्या है? इसमें है पहला है व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट कारण बताना होता है कि उसको किस लिए गिरफ्तार किया गया है। दूसरा है कहता है हमारा 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में सही सशरीर प्रस्तुत किया जाता है। इस 24 घंटे में यातायात तथा अवकाश का समय नहीं गिना जाता। थर्ड है हमारा गिरफ्तार वकील को अपने पसंद का गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार है। ये कौन से अनुच्छेद में है? 22 थर्ड में है। चलिए हम आगे देख लेते हैं। आगे हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जो कि तीसरा हमारा मूल अधिकार है। चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। यह कहता है कि अनुच्छेद इसमें 23 से 24 तक है।
चलिए देखते हैं। यहाँ पर अनुच्छेद 23 है, बलात् श्रम, जबरदस्ती श्रम तथा बेगारी बिना वेतन पर रोक लगाया गया है, किंतु राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बल श्रम या बेगारी, आगे देखते हैं, कराया जा सकता है। अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर है तो उससे बल श्रम कराया जा सकता है। चलिए अनुच्छेद 24 में क्या है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता, ये अनुच्छेद 24 में है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा आ जाता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 25 से 28 तक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं हम। इसमें क्या है, अनुच्छेद 25 यह कहता है अंतःकरण की चर्चा अर्थात व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। इसके तहत सिखों को किरपाड़ यानी तलवार, मुस्लिमों को दाढ़ी, हिंदुओं को टिकी रखने का स्वतंत्रता है। ये किस अनुच्छेद में है, 25 में है। तो धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, 25। चलिए, और ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों को किरपाड़ रखने का अधिकार है, तो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा अनुच्छेद 26। इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। इसके तहत यज्ञ, हवन, सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे हमारा है अनुच्छेद 27 और 28। ये क्या कहते हैं, धार्मिक कार्य के लिए रखा धन पर टैक्स नहीं लगता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस अनुच्छेद में है कि धार्मिक कार्य के लिए रखा धन पर टैक्स नहीं लगता, तो अनुच्छेद 27 के अंतर्गत। अगला है अनुच्छेद 28। क्या कहता है कि सरकारी धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, सरकारी धन से चल रहे जो ये धन से चल रहे संस्थान है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। चलिए आगे देख लेते हैं हम अपना। आगे है हमारा दोस्तों संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। यह अल्पसंख्यक के लिए है, अनुच्छेद 29 से 30 तक। अनुच्छेद 29 में है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है, और अनुच्छेद 30 में है कि अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण। इसमें हितों का संरक्षण है, इसमें शिक्षा का संरक्षण, आपको याद रखना है। चलिए थोड़ा फन कर लेते हैं, तब तक आप इस मीम का आनंद लीजिए, फिर हम अपने टॉपिक पर बैक आते हैं। ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी किस्मत। चलिए बैक आ जाते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अगला हमारा 6 है। तो छठा क्या है हमारा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये एक ही अनुच्छेद है जिसमें क्या लिखा हुआ है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये अनुच्छेद 32 में है। आगे है हमारा अनुच्छेद 33, 34, 35। ये जो मूल अधिकार है इसमें किसी में भाग नहीं है, इसे अलग से जोड़ा गया है। तो चलिए इसको भी जान लेते हैं। अनुच्छेद 33 हमारा यह कहता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद, सेना, मीडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकार को सीमित कर सकती है। यह अनुच्छेद 33 में है। 34 क्या कहता है, भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून लागू किया जा सकता है। यह अनुच्छेद 34 में है। अनुच्छेद 35 में भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार के लागू होने की विधि बताई गई है। विधि की चर्चा हुई है कि वो कैसे होगा। चलिए आगे देखते हैं हम अपना। आगे है हमारा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मूल अधिकार को 7 श्रेणियों में बांटा गया है, लेकिन अब वह 6 श्रेणियां हो गई वर्तमान में। दोस्तों मैंने यहाँ पर एक ट्रिक रखी है जिससे आप जितने भी 6 मूल अधिकार हैं उसे आप याद रख सकते हैं। कैसे है ट्रिक हमारी, सस्वशोध शिक्षा उपचार। इसमें आपके जो 6 ठी मूल अधिकार हैं वो सब आ गए हैं। तो देखते हैं। सा से हमारा हो गया समानता का अधिकार, स्व से हो गया हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, सो से हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार, और आगे देखते हैं हम। आगे है हमारा धा और शिक्षा। तो धा का मतलब हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और शिक्षा से हो गया शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, और आगे है हमारा लास्ट जो है उपचार। तो उपचार से आप याद रख सकते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आज का हमारा टॉपिक भाग 3 यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।